हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, आज की कहानी किसी साधारण चोरी या ऑनलाइन स्कैम की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे अंडरग्राउंड डिजिटल एम्पायर की जिसने पूरे भारत में बेटिंग को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, जहां बॉलीवुड की चमक, वीआईपी शादी की चकाचौंध और दुबई की लग्जरी नाइट लाइफ सब कुछ शामिल है। इस घोटाले का नाम है ऑपरेशन महादेव। एक ऐसा नाम जो अब भारत के सबसे बड़े साइबर क्राइम मामलों में गिना जाता है। इस नेटवर्क के दो किंगपिन थे, सौरभ चंद्राकर और रवि अपल, जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को अपने इलीगल बेटिंग नेटवर्क से चौंका दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटिंग ऐप में ऐसा क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं उस ट्विस्ट से जिसने इस घोटाले को पहली बार नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया। फरवरी 2017, दुबई का एक लग्जरी 5 स्टार होटल, जहां हो रही थी एक रॉयल वेडिंग, सौरभ चंद्राकर की शादी। इस शादी की कीमत थी लगभग RS 200 करोड़ और मेहमान थे सनी लियोने, नेहा कक्कर, टाइगर श्रॉफ, एली आवराम, नुसरात भरूचा और कई और बड़े बॉलीवुड नाम। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये था एक इलीगल बेटिंग एम्पायर का सेलिब्रेशन। और उसी शादी से शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव का असली पर्दाफाश। महादेव बुक ऐप एक ऐसा ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म था जो देखने में तो लीगल लगता था। उसके पॉलिश्ड यूआई, रिस्पॉन्सिव ऐप और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ ऐसा था कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन इसके पीछे का सिस्टम पूरा इलीगल था। ये ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स और मिरर वेबसाइट्स के जरिए चलता था, यानी कोई भी ट्रेस ना कर पाए। यूजर को शुरुआत में बोनस दिया जाता, छोटे मोटे गेम्स जितवाए जाते ताकि वो ल्यूर हो जाए, और फिर एडिक्शन शुरू होता। कुछ ही हफ्तों में लोग अपनी सैलरी, सेविंग्स और यहां तक कि घर गिरवी रखकर भी बैटिंग करने लगते। लेकिन असली ट्रैप बैकएंड में था। जैसे ही बड़ी अमाउंट लगाई जाती, एल्गोरिदम से बेट्स मैनिपुलेट किए जाते और यूजर्स को हारने पर मजबूर किया जाता। और इस हार का फायदा उठाकर वो सारा पैसा डुबाई भेजा जाता, हवाला, क्रिप्टो और शेल कंपनीज के जरिए। महादेव नेटवर्क के पास करीब 50 से ज्यादा फेक कंपनीज और 5,000 से अधिक बैंक अकाउंट्स थे, जो सिर्फ पैसे घुमाने के लिए बनाए गए थे। और अब बात बॉलीवुड की। क्या वो लोग भी इस स्कैम में शामिल थे? देखिए, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में ये बात सामने आई कि कई सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट पेमेंट्स दी गई, लाख से RS 50 लाख तक की पेमेंट्स, कुछ को अकाउंट में तो कुछ को कैश में। ये पैसे सिर्फ डांस परफॉर्मेंस के लिए नहीं थे, इनसे सोशल मीडिया पर प्रमोशन करवाया गया। इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और इन्फ्लुएंसर स्टाइल कैप्शंस जैसे बेट नाउ विद महादेव, इंस्टेंट मनी विद बेटिंग इत्यादि। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इनवॉइस मैनिपुलेशन से पेमेंट्स को हाइड किया, मैनेजर्स ने खुद डील्स करवाई और कई एक्टर्स ने नोइंगली इस इलीगल एम्पायर को सपोर्ट किया। अब बात सिर्फ परफॉर्मेंसेस तक नहीं रुकी। दुबई के इवेंट्स में ड्रग्स, एस्कॉर्ट्स और शेडी वीआईपी पार्टीज भी शामिल थीं, जिनका जिक्र सीसीटीवी फुटेज और लीक्ड गेस्ट लिस्ट्स से होता है। वहीं ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि महादेव ऐप का फ्रेंचाइज मॉडल पूरे इंडिया में फैला हुआ था। कोई भी व्यक्ति RS 10 से RS 20 लाख देकर महादेव का पैनल खरीद सकता था और खुद का बेटिंग नेटवर्क चला सकता था। ऐसे करीब 5,000 प्लस सब फ्रेंचाइजेस थे, यानी हर शहर में महादेव की एक लोकल शाखा। इन पैनल्स से मंथली करोड़ों की कमाई होती थी और यह पैसा पूरा काला था। सिर्फ 4 महीनों, सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच, महादेव बुक ने RS 4,000 करोड़ की इलीगल अर्निंग्स की। सोचिए, RS 4,000 करोड़ सिर्फ 120 दिन में। अब सवाल उठता है, इतने बड़े नेटवर्क को इंडिया में सरकार ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? इसका जवाब भी उतना ही डरावना है। महादेव ने इंडिया में कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं रखा। उनके सर्वर्स दुबई, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में थे और पेमेंट गेटवेज भी फॉरेन थे। इंडिया में सिर्फ एजेंट्स और कॉल सेंटर्स ऑपरेट करते थे, जिससे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाता था। लेकिन जब ईडी ने फोरेंसिक ऑडिट, क्रिप्टो ट्रैकिंग
और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स की डीप इन्वेस्टिगेशन की, तब जाकर सारा पजल सामने आया। सौरभ चंद्राकर और रावी उपाल के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, लेकिन दुबई की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और लूप होल्स के कारण वो अब भी खुले घूम रहे हैं। इस बीच ईडी ने करोड़ों की प्रॉपर्टीज सीज की और कई सेलेब्स से पूछताछ भी की। कुछ ने ईडी के सामने माना कि उन्हें ऐप के बारे में सब पता था, पर पैसा इतना मोटा था कि उन्होंने आंखें बंद कर लीं। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मॉरल सवाल भी खड़ा होता है। क्या सिर्फ प्रमोशन कहकर कोई सेलिब्रिटी खुद को क्लीन बचा सकता है? क्या पैसे के लिए हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या आम जनता के पैसों से बनी इलीगल पार्टी में शामिल होना सिर्फ एंटरटेनमेंट है? महादेव ने एक ऐसा मिरर हमारे सामने रखा है जिसमें हमारी सोसाइटी का डार्क साइड साफ नजर आता है, जहां पैसा भगवान बन गया है और नैतिकता बस डिक्शनरी में रह गई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ महादेव की नहीं है। कल फिर कोई नया ऐप आएगा, नए सेलिब्रिटीज उसे एंडोर्स करेंगे और एक और आम आदमी अपनी सेविंग्स खो देगा। और तब फिर एक नई वीआईपी शादी, एक नया वायरल वीडियो और एक नया फाइनेंशियल स्कैम हमारा इंतजार कर रहा होगा। अब वक्त है जागने का, पहचानने का कि कौन असली हीरो है और कौन सिर्फ पैसों की चकाचौंध में डूबा हुआ एक नकली चमकता चेहरा है।